हाय बच्चों, चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम सूत्र आपके लिए लिखवा चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q या E बराबर F/Q0 होता है। ठीक है, ये आपके लिए हम करवा चुके हैं। और इससे अलावा हम कूलाम का नियम भी करवा चुके हैं। कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ये इन दोनों का यूज होगा इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बिंदु O लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? तो सबसे पहले इसका चित्र देखो, एक बिंदु O लेते हैं। यहाँ पे एक बिंदु O लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया? एक बिंदु O से R दूरी पर, और वो पर आवेश कितना है बच्चों? Q है। और O से R दूरी पर एक बिंदु क्या लिया हमने? P। O से R दूरी पर एक बिंदु क्या लिया? P। और यहाँ पे आवेश कितना है? Q0 है। ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है। O से R दूरी पर एक बिंदु क्या लिया हमने? P। इसकी दूरी कितनी है? R है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R है। और यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ठीक है, माना एक बिंदु O है। इसमें लिखेंगे क्या? माना एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु क्या है? O है, जिस पर आवेश Q है। जिस पर आवेश Q है। ठीक है। अतः और तथा बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर आवेश Q0 है। जिस पर आवेश क्या है? Q0 है। और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। जो हमने चित्र में बनाया है वही लिखा है। एक बिंदु O है जिस पर आवेश Q है, जितना यहाँ हो गया था। ठीक है। तथा बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर आवेश कितना है? Q0 है। ठीक है, इतना हो गया, Q0 है। और बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर और काट दो यहाँ से। बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, बात सही होगी। बिंदु P पर हमें क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम आपके लिए हम लिखवा चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कूलाम के नियम से। क्या लिखेंगे बेटा? कूलाम के नियम से। तब देखो क्या हो जाएगा? कूलाम के नियम से कितना हो जाएगा? F बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q × Q0/r²। देखो वहाँ पे होता है Q1 × Q0। तो देखो, पहला आवेश यहाँ पे Q है, दूसरा Q0 है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q × Q0/r²। इतना क्लियर हो गया। ये कूलाम के नियम से हो गया। ठीक है। अब ये समीकरण क्या हो गया? 1 हो गया बच्चों। कितनी समीकरण हो गया? 1 हो गया। अब इसके बाद में लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। तो बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है? इससे क्या हो जाएगा? E बराबर क्या हो जाएगा? F/Q0 हो जाएगा। F/Q0। ठीक, ये समीकरण क्या हो गया बच्चों? 2 हो गए। गौर से देखो, अब यहाँ पे जो है ये F का मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे। F का मान जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2
2 से, तो कितना हो जाएगा बेटा, ई बराबर हो जाएगा, ठीक है, 1/4πε0, ठीक है, और ये हो जाएगा Q इंटू क्यू नाट अपॉन, ये कितना हो जाएगा R², ये क्यू नाट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्यू नाट हो गया, ये क्या है, क्या हो गया, क्यू नाट हो गया, ठीक है, और Q से क्यू नाट से क्यू नाट ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q अपॉन कितना हो जाएगा, R² हो जाएगा, Q अपॉन क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। और यही क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बच्चों क्या है, व्यंजक है। ये क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ठीक है। ये आपके लिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूँ, मैंने हेडिंग क्या डाली है, वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपके लिए डाली, हेडिंग डाली है, ठीक है। तो सबसे पहले माना वो बिंदु लिया, ऊपर आवेश कितना है, Q है, और वो से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आवेश कितना है, Q0 है, और यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर हमने कूलाम के नियम से कितना हो जाएगा, कूलाम के नियम से कितना हो जाएगा, F बराबर कितना हो जाएगा, 1/4π इंटू क्यू नाट अपॉन R² हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। फिर हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर हो गया F/Q0 हो गया, ठीक, ये समीकरण 2 हो गया। फिर समीकरण 1 और 2 से यहाँ F का मान रखेंगे तो E बराबर 1/4π Q इंटू क्यू नाट अपॉन R² इंटू क्यू नाट हो गया, क्यू नाट से क्यू नाट कैंसिल हो गया, तो E बराबर हो गया 1/4π Q अपॉन, ठीक है, कितना हो गया, R², ठीक है। आपके लिए समझ में आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है।